परमेश्वर अपनी कलीसिया को कैसे बनाता है। हाउ गॉड बिल्ड्स ए चर्च। आप लोग चर्च में आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, पर चर्च को बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है, उस योजना को हमें समझना जरूरी है, जिससे कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर काम कर सके। परमेश्वर कैसे अपने कलीसिया को बनाता है? हर उद्धार पाए हुए व्यक्ति को आत्मिक वरदान देकर परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाता है। आज हम दूसरी बात को सीखने का प्रयास करेगा और हमारा जो टेक्स्ट है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 7 पद से लेकर 16 पद तक। पिछले संडे मात्र मैं एक पद आपको समझा सका, आज मैं उसके 8 से लेकर 10 पद को समझाने का प्रयास करूंगा। क्या लिखा है? इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। यह एक टेक्स्ट है, यह एक पैसेज है जिसे हमें समझना है। पश्चात में परमेश्वर विश्वासियों को आत्मिक वरदान देकर अपनी कलीसिया को बनाता है, और पद 8 से लेकर 10 पद तक परमेश्वर ऊंचे पर चढ़ा मसीह के अधिकार के द्वारा अपनी कलीसिया को बनाता है। परमेश्वर स्वर्ग पर चढ़ा यीशु मसीह के अधिकार के द्वारा अपनी कलीसिया को बनाता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? यहां पर लिखा है, वो ऊंचे पर चढ़ा, ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा, बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। He gives to men। पद 8 का जो पहला हिस्सा है वो ऊंचे पर चढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन पद 9 और 10 में हमें मिलता है। पद 8 का जो दूसरा हिस्सा है, मनुष्य को दान दिए, 11 पद से आगे में उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। यहां पर लिखता है कि यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा। हम किस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं? परमेश्वर अपनी कलीसिया कैसे बनाता है? यीशु स्वर्ग पे चढ़ गया। यहां पे जो पौलुस है वो बताना चाह रहा है कि अबाउट क्राइस्ट असेंडिंग ऑन हाई। यीशु मसीह स्वर्ग पे चढ़ गया, ऊंचे पर चढ़ा, ऊंचे पर चढ़ा। यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया और अपने जी उठने के बाद यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा, यानी स्वर्ग पर चढ़ा, उसका जिक्र यहां पे किया गया है। यीशु का ऊंचे पर चढ़ना उसके स्वर्ग में अधिकार को बताता है। यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया और यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा, यानी स्वर्ग पर चढ़ा, यह उसके अधिकार को बताता है। स्वर्गारोहण के बाद यीशु मसीह आज दुनिया में एक राजा के रूप में राज कर रहा है। स्वर्ग से आज यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस संसार में नहीं है। यीशु मसीह मनुष्य रूप में उठा लिया गया,
बॉडीली रेजरेक्शन। हम जानते हैं, मैं आपको पिछले मैसेज में एक्सप्लेन कर रहा था कैसे यीशु मसीह का बॉडीली रेजरेक्शन हुआ, यानी यीशु मसीह शरीर में उठा लिया गया और आज उस स्वर्ग में रहकर यीशु मसीह दुनिया में राज कर रहा है। बट पर एक दिन जब यीशु मसीह इस संसार में फिर से आएगा, जिसे हम लोग सेकंड कमिंग कहते हैं या दोबारा आगमन होगा, तब एक्चुअली यीशु मसीह उसी रूप में इस संसार पर राज करेगा। वी आर वेटिंग फॉर दैट पीरियड। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। पर इस दौरान जब यीशु मसीह स्वर्ग में है, उस दौरान परमेश्वर अपनी कलीसिया संसार में बना रहा है। आज परमेश्वर अपनी कलीसिया दुनिया में बना रहा है। दिस इज गॉड्स प्लान। यह परमेश्वर की योजना है। यीशु मसीह का बॉडीली रेजरेक्शन हुआ, यीशु मसीह मरकर जी उठा, आज वो स्वर्ग में है, स्वर्ग से वह धरती पर राज कर रहा है। यह उसका प्रोग्राम है, यह उसका प्लान है। पर इस दौरान परमेश्वर चाहता है कि इस धरती पर कलीसिया बने। यीशु मसीह के अधिकार के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया बना रहा है। यीशु मसीह स्वर्ग से अपने अधिकार को धरती पर लागू कर रहा है। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बड़ी आज्ञा दी थी। क्या थी यह बड़ी आज्ञा? मत्ती 28, इसे हम लोग ग्रेट कमीशन या बड़ा आदेश कहते हैं। यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बड़ी आज्ञा दी थी। पद 18 देखिए, यीशु ने उनके पास आकर कहा। यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज बीन गिवन टू मी। स्वर्ग पर चढ़ा यीशु के अधिकार के द्वारा आज मैं और आप यीशु का सुसमाचार लोगों को बताते हैं। वी आर गिवन अथॉरिटी। हमारे पास एक अधिकार है। हमें बाइबल में राजदूत कहा गया, एम्बेसडर। राजदूत का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। हर देश अपने राजदूत को दूसरे देश में रखता है। हमारे देश के भी कई सारे राजदूत पाकिस्तान में है, अमेरिका में है और कई दूसरे देशों में है। वे हमारे देश के लिए वहां पे रहते हैं और हमारे देश के बिहाफ में वे उस देश के लोगों से बातचीत करते हैं। उनको भारत सरकार ने अधिकार दिया है कि वे हमारे देश को रिप्रेजेंट करें दूसरे देशों में। यानी जब वो राजदूत बोलता है, यानी भारत सरकार बोलती है। उसी प्रकार हर विश्वासी जो परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा है, उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर ने हर विश्वासी को अधिकार दिया है कि वह प्रभु के प्यार को दूसरों को शेयर करे। कौन? यीशु मसीह ऊंचे पे चढ़ा। मसीह के अधिकार के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाता है। यीशु मसीह का अधिकार हमें मिला है और हमारे पास जो अधिकार है वो यीशु मसीह का अधिकार है। यीशु हमें अधिकार देता है क्योंकि वो एक विजयी या जीता हुआ राजा है। यीशु हमें गिफ्ट देता है क्योंकि वो विजयी या जीता हुआ राजा है। इज अ कॉन्करिंग किंग, जीता हुआ राजा, विक्टोरियस किंग, जीता हुआ राजा है। देखिए इसी में आप आगे देखेंगे, उसी के दूसरे हिस्से में फिर से 4 अध्याय 8 पद के दूसरे हिस्से में लिखा, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। मीन्स व्हाट?
यीशु मसीह स्वर्ग में चढ़ा, यहां तक तो क्लियर है, समझ में आया कि यीशु मसीह मरा और जी उठा। पर आगे एक और सेंटेंस वहां पे जुड़ा हुआ है, बंदियों को बांध ले गया। इसका क्या मतलब है? आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। ये कौन है बंदी? ये कौन है स्लेव्स? ये कौन है ये गुलाम जिनको यीशु मसीह बांध कर ले गया अपने साथ? दो बातें आपको समझना है। पहले जमाने में जब दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करता था, तो वहां पे जो विजयी राजा होता था वो दो चीज करता था। नंबर एक, विजयी राजा विरोधी राजा को हराकर उसकी प्रजा को कैप्चर कर गुलाम बनाकर अपने साथ ले आता था। जो विजयी राजा होता था वो विरोधी राजा को हराकर उसको या उसकी प्रजा को या दोनों को कैप्चर कर गुलाम बनाकर अपने साथ ले आता था। यह क्या चित्रित करता है? यीशु ने क्रूस पर बलिदान के द्वारा शैतान और उसकी सेना की ताकत को खत्म कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया। समझ रहे आप? यहां पे इस लाइन का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान के द्वारा शैतान और उसकी सेना की जो ताकत थी उसको खत्म कर दिया और उनको खुल्ला तमाशा बनाया। अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, तब आप इस बात को भली भांति समझ पाएंगे। कुलुसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 15वां पद, आगे देखिए, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों दूसरा अध्याय 15वां पद में क्या लिखा है? यहां पे पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को व्यवस्था के बारे में टीच कर रहा है और कैसे यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया, उस कॉन्टेक्स्ट में यह पैसेज है। और उसके पद 15 में इस प्रकार लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्या मतलब है? जब यीशु मसीह क्रूस काट पर मर गया, पहली बात उसने व्यवस्था को पूरा किया, व्यवस्था के डिमांड को पूरा किया। पर एक और बात पद 15 में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया। यानी क्या? शैतान और उसकी सेना का यीशु मसीह ने खुल्ला तमाशा बनाया। इसका मतलब क्या होता है? आप समझ रहे हैं? जीतने वाला राजा, विजयी राजा विरोधी राजा को हराकर उसकी प्रजा को कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद उन्हें अपने साथ अपने शहर में लेकर आता है गुलाम बनाकर। पब्लिक देखती है, उसके लोग देखते हैं, देखो ये राजा बहुत उछल रहा था, उसका खुल्ला तमाशा बनाया जाता है। यीशु मसीह ने क्रूस काट पर बलिदान के द्वारा शैतान की सामर्थ को, दुष्ट आत्मा की सामर्थ को, उसकी सेना की सामर्थ को टोटली नील कर दिया और पब्लिक के सामने दिखा दिया कि शैतान हारा हुआ है। खुल्ला उसका तमाशा बनाया गया। यीशु ने अपने स्वर्गारोहण में पाप, मृत्यु और शैतान पर विजय पाई और उसने शैतान और उसकी सेना की ताकत को खत्म कर दिया। मैंने कहा, नंबर एक, विजयी राजा जो होता था विरोधी राजा को हराकर
उसकी प्रजा को कैप्चर कर गुलाम बनाकर अपने साथ ले आता था। एक था एक काम। दूसरा एक और काम विजयी राजा करता था। विजयी राजा विरोधी राजा को हराकर अपने सैनिकों को जो जेल में बंद थे रिकैप्चर कर अपने नगर लौटते वक्त विजय जुलूस में शामिल करता है। ध्यान से सुनिए लाइन को। विजयी राजा विरोधी राजा को हराकर अपने सैनिकों को जो जेल में बंद थे रिकैप्चर कर अपने नगर लौटते वक्त विजय जुलूस में शामिल करता है। क्या मतलब है? जो विजयी राजा था उसके कुछ सैनिकों विरोधी राजा ने कैप्चर कर लिया है। देखिए युद्ध में ऐसा चलते रहता है। कैप्चर कर लिया, उसने अपने बंदीगृह में बंद कर रखा विरोधी राजा, उसके जेल में उसने बंद कर दिया इसके सैनिकों को। तब ये जो राजा है उसके साथ लड़ाई करने के लिए आमने सामने मैदान में जाता है, और जब वो उस राजा को हरा देता है तो अपने सैनिकों को, जो उसके सैनिक थे जिनको उस राजा ने जेल में बंद कर दिया था, वहां से उन्हें रिकैप्चर करता है और उन्हें छुड़ाकर अपने साथ अपने शहर में लेकर आता है, और वहां पे एक विजय जुलूस निकलता है। विक्ट्री परेड, विजय जुलूस। देखिए जब कोई जीतता है जनरली तब लोग उसके नाम से जुलूस निकालते हैं। जीतता है तो जुलूस निकालते हैं, जीत गया करके। पहले जमाने में जब राजा दूसरे दुश्मन देश के राजा को हरा देता था, और हराने के बाद जब वो वापस अपने नगर में एंट्री मारता था तो पूरे राज्य के लोग, जनता उनका स्वागत करने के लिए रोड के किनारे अपने राजा और उसकी सेना का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे कि हमारा राजा जीत कर आ रहा है, हमारा राजा जीता हुआ राजा है, हम जीते हुए लोग हैं। न सिर्फ उसने दुश्मन को हराया, पर इसके जो सैनिक थे जिनको दुश्मन राजा ने कैद कर रखा था उन्हें रिकैप्चर कर लिया, उन्हें छुड़ा लिया और अपने साथ लेकर आता कहता है चलो विजय जुलूस में मेरे साथ चलो। लोग देखे अपना सैनिक वापस हमारे देश वापस आ गया, हमारा सैनिक वापस देश वापस आ गया। दिस इज व्हाट विक्टोरियस किंग्स। यह क्या चित्रित करता है? ये उन विश्वासियों के बारे में बताया गया है जो एक समय में विरोधी के गुलाम थे, शैतान के कब्जे में जी रहे थे। शैतान ने उन्हें अपने कंट्रोल में ले रखा था, शैतान के गुलाम थे। वहां से यीशु मसीह ने उन्हें बाहर निकाला और कहा कि अब तुम फ्री हो। और विश्वासी आज फ्री है जिसने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है। आज वो दुश्मन का, शैतान का गुलाम नहीं है, उसके कैप्चर में नहीं है। यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा उस व्यक्ति को शैतान की गुलामी से आजाद कर दिया और कहता है अब तुम स्वतंत्र हो। इसलिए यीशु विजयी राजा है। ही इज कॉन्करिंग किंग। और आगे लिखता है इसी में, और मनुष्य को दान दिए, और आगे लिखता है उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। यीशु मसीह चढ़ा यानी क्या है? पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण कर सके। बाइबल में लिखा यूहन्ना 3:13 में कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह मनुष्य बनकर नीचे उतर आया, उसको समझा रहा है। नीचे उतर आया, पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा, नीचे उतर आया और अपने जी उठने के द्वारा वो स्वर्ग के ऊपर चला गया। नीचे उतर आया, पृथ्वी की निचली जगहों में, इस संसार में उतर आया, यहां तक कि वो कब्र में चला गया। पृथ्वी की निचली जगह पे कब्र में चला गया मेरे और आपके लिए। पर उस कब्र से वो जी उठा और ऊंचे पर चढ़ गया, स्वर्ग में चढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो एक विजयी राजा है। यीशु हमें अधिकार देता है क्योंकि वह एक विजयी राजा है। और आगे लिखता है यीशु हमें गिफ्ट देता है क्योंकि वह एक
विजयी राजा है, वह एक विजयी राजा है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस संसार में आया, मनुष्य बनकर नीचे उतरा, अपने आप को नम्र किया, दीन किया और क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। नीचे उतर आकर जब उसे कब्र में डाल दिया गया, तीसरे दिन वो जी उठा और ऊंचे पे चढ़ गया, स्वर्ग पे चढ़ गया और वहां से जाने के बाद वो विश्वासियों को गिफ्ट देता है। विजयी राजा है जिसने मौत को हरा दिया है। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने मौत को हराया हो। यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया क्योंकि वो एक विजयी राजा है, वो जीता हुआ राजा है। मौत को कोई नहीं जीत पाता है, यीशु मसीह जीता इसलिए तो वो हमें गिफ्ट देता है। जीता व्यक्ति लोगों को गिफ्ट देता है। पहले जमाने में राजा जब दूसरे राज्य पे अटैक करते थे, जब जीत जाते थे तो वहां से कई सारी चीजों को लूट कर लाया करते थे और अपनी प्रजा को बांटा करते थे। यीशु मसीह विजयी राजा है, विजयी राजा है। यीशु का नीचे उतरना उसके विजय को बताता है। परमेश्वर ने अपने विजय पुत्र को ऊंचा किया और विजयी राजा यीशु आज विश्वासियों को गिफ्ट देता है। ऊंचे पर चढ़ा मसीह के अधिकार के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाता है। यीशु मसीह के अधिकार के कारण आज कलीसिया बन रही है। हम क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, कलीसिया के निर्माण में काम करने के लिए यीशु की ओर से हमें अधिकार मिला है। हर व्यक्ति को अधिकार, ऑथोरिटी। आप समझते हो ऑथोरिटी यानी अधिकार का मतलब क्या होता है? किसी ऑफिसर को पूछिए, जब वो कलेक्टर बनता है तो सरकार की तरफ से उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं और उस अधिकार का इस्तेमाल करता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर उसे अधिकार देता है। ये कोई कलेक्टर का अधिकार नहीं है, ये कोई मिनिस्टर मंत्री का अधिकार नहीं है, ये कोई हमारे देश के गृह मंत्री का अधिकार नहीं है। ये पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर अधिकार देता है। ग्रेट पावर ही हैज टू बिल्ड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह को बनाने के लिए विश्वासियों को परमेश्वर अधिकार देता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। कलीसिया के निर्माण में काम करने के लिए यीशु की ओर से हम सबों को अधिकार मिला है। यीशु की ओर से हम सबों को अधिकार मिला है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम जाओ सारे राष्ट्र में और लोगों को चेला बनाओ। हम अपने से नहीं जाते, यीशु ने अधिकार दिया है। यीशु ने अधिकार दिया है। जब यीशु ने अधिकार दिया तो यीशु आपके साथ रहेगा। जब ये यीशु की योजना है परमेश्वर की कलीसिया बनाने के लिए, तो डेफिनेटली वहां पे आपको सामर्थ मिलेगी और आप परमेश्वर के लिए काम कर पाएंगे। नंबर 2, यीशु के द्वारा दिए गए अधिकार का इस्तेमाल कर हमें शैतान की गुलामी से लोगों को आजाद करना है। आपके पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हर विश्वासी को प्रभु ने अधिकार दिया है कि उसका कोई भाई, कोई उसका बहन, कोई उसका रिश्तेदार, कोई उसके समाज के लोग जिनको शैतान ने जकड़ कर रखा है, वो व्यक्ति अपने अधिकार का इस्तेमाल करे एंड सेट हिम फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सैटन। कई सारे लोग देखते हैं, डरते रहते हैं, उनका विश्वास उतना मजबूत नहीं है। पर एक्चुअली में बाइबल के अनुसार हर विश्वासी को यीशु मसीह ने अधिकार दिया है और उसे अपना अधिकार का इस्तेमाल करना है। कई सारे लोग एकदम डरपोक टाइप का पड़े रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं करने का, चुपचाप पड़े रहते हैं चार दीवारी के अंदर में। अरे यू आर ऑथोराइज, आपके पास अधिकार है। अधिकार किसी सरकार का दिया वाला नहीं, सरकार को चलाने वाले परमेश्वर का अधिकार है हर विश्वासी को। यीशु के अधिकार का इस्तेमाल कर हमें शैतान की गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना है। ये दुनिया में बहुत सारे लोग शैतान की गुलामी में हैं। अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए। अपने अधिकार को क्यों अपने पास पकड़ कर बैठे हुए हैं? अधिकार का इस्तेमाल करिए और उन लोगों को जो शैतान के गुलामी में है उन्हें आजाद करवाइए। तीसरी बात, पूरी पृथ्वी पर यीशु का राज और यीशु का अधिकार होने के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। पूरी पृथ्वी पर यीशु का राज और यीशु का अधिकार होने के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। देखिए यहाँ पे
10 पद के आखिरी हिस्से में लिखा है कि सब कुछ परिपूर्ण करे। आज यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर राज कर रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि यीशु मसीह इस धरती पर भी राज करेगा। स्वर्ग और पृथ्वी पर यीशु मसीह का राज होगा। उसके लिए हर विश्वासी को प्रेयर करते रहना है। प्रभु, हम वो दिन देखना चाहते हैं जिस दिन इस धरती पर वास्तविक तौर से तू राज करे। प्रार्थना करते रहना, बाइबल में लिखा है। यहां लिखता है कि सब कुछ परिपूर्ण करें। परिपूर्ण करें मतलब क्या है? इट रेफर्स टू क्राइस्ट अल्टीमेट रूल इन हेवन एंड ऑन अर्थ। हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु तेरा राज आए। हर विश्वासी को प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु तू इस धरती पर अपने राज्य को तू स्थापित कर, जैसे स्वर्ग में आज तेरा राज्य है। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आऊंगा, और जब यीशु मसीह आएगा तो इस धरती पर यीशु का राज होगा। यीशु मसीह जिस प्रकार ऊपर गया है, लोगों ने देखा यीशु मसीह को जाते हुए, वैसे यीशु मसीह संसार में आएगा और इस धरती पर राज करेगा। परमेश्वर अपनी कलीसिया को कैसे बनाता है? ऊंचे पर चढ़ा मसीह के अधिकार के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाता है। यीशु मसीह का अधिकार आज हमें मिला है, और हम जब उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो लोग यीशु के नाम से बच जाते हैं, लोग उसके नाम से उद्धार को पाते हैं और परमेश्वर की कलीसिया बनती है। दैट इज गॉड्स प्लान। गॉड बिल्ड्स हिज चर्च थ्रू द असेंडेड क्राइस्ट अथॉरिटी। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि कलीसिया को बनाने वाले परमेश्वर आप हैं, और कलीसिया के लिए भी प्रभु आपने प्लान किया है। आप ऊंचे पर गए यीशु के अधिकार के द्वारा कलीसिया को बनाते हैं। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है और हमें उस अधिकार का इस्तेमाल करना है, पर कई बार प्रभु हम सिंसियरिटी के साथ उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप हमारी सहायता और मदद करें कि हम इस अधिकार का इस धरती पर इस्तेमाल करें और प्रभु आपकी कलीसिया बने। वचन से बात करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।